हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं ये कप मेरे लोगों को भी फ़ायदा हो गया। जिस तरीके से मैं भी अपने लिए उनको फॉलो करती हूँ। आज के जब भी कभी रमज़ान आते हैं या फिर ईद आती है या फिर कोई ऐसे इवेंट होते हैं जिसमें हम लोग पहले से ही सफाइयाँ सुथराइयाँ शुरू कर देते हैं, लेकिन ये रमज़ान जो है ना, इससे पहले तो हम लोगों को ये काम ज़रूर निपटाने चाहिए के बाद में हमें परेशानी ना हो और हर चीज़ हमें साफ़ सुथरी भी मिले और हमारा काम टाइम भी बचे और हमारा काम भी बहुत इजी तरीके से हो सके। ख़ास करके बच्चों वाली माओं को तो ये ज़रूर छोटे छोटे काम को निपटा देना चाहिए। आप लोगों के साथ भी मैं अक्सर शेयर करती हूँ कि किस तरीके से मैं अपने कैबिनेट्स को क्लीन करती हूँ और मैं एक साथ सब कुछ नहीं खोलती हूँ, साथ ही साथ में मैं करती हूँ तो मुझे बहुत ही आसानी हो जाती है। तो जब भी हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं हर काम का तो हमें बहुत ही आसानी हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुज़्ज़मिल भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी, अगर आप लोग वो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। जिस तरीके से मैं भी अपने लिए उनको फॉलो करती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं ये कप मेरा टूट गया था, ये मार्बल का कप था और मैं इसके लिए यकीन माने इतना ज़्यादा इस वक्त जो है ना उदास हुई थी, क्योंकि ये 2 कप रह गए थे। क्यों उदास हुई थी? क्योंकि ये मेरे सास के हाथों के 2 कप रह गए थे और इसको मैं बहुत संभाल के रख रही थी। कुछ होते हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग चाहते हैं कि वो इस तरीके से हमारे साथ मतलब उसको हम लोग संभाल के रखें, वो कुछ यादें होती हैं। तो ये 2 कप थे। खैर ऐसे तो और भी बर्तन थे, लेकिन ये 2 कप मैंने बहुत ही उससे रखे थे। आज मैंने सारे कैबिनेट जो है दूसरा वाला खोला था। पहले आप लोगों के साथ 2 कैबिनेट मैंने साफ़ क्लीन करके दिखाए थे और ये जो है ना 1-2 मैंने और खोले थे। तो इसके अंदर इस तरीके से कुछ बर्तन थे। मैंने सोचा चलो इसमें से जार वगैरह हो गई या जो ये मग वगैरह होते हैं ना, छोटे वाले डोंगे वगैरह, कटोरियाँ, ये हमारे काम आती हैं। तो मैंने इसको इस तरीके से पानी बंद कर दिया था बेसन में। और आप लोगों के साथ पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ किस तरीके से हम लोग अगर बर्तन धोएं ना तो ये भी हमें बहुत ही ईजी रहता है। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को मैंने इसके अंदर डिप कर लिया था गर्म पानी के अंदर। ऊपर से मैंने जो है ना अपना घर का जो बना हुआ होम रेमिडीज़ है ना, वहीं मैंने इसमें डाला हुआ है। आप लोग डिश वॉश लिक्विड भी डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो बहुत ही बेस्ट होता है क्योंकि उससे हमारे पैसे भी बच जाते हैं। हम लोग जब ये छोटे छोटे टिप्स को अपनाते हैं अपनी लाइफ में तो हमारी लाइफ भी अच्छी मतलब इस पर सुकून रहती है और हमारा ख़र्चा भी कम होता है और हम लोग को अच्छा भी लग रहा होता है। अपने हाथों की बनी हुई चीज़ के तो क्या ही ज़बरदस्त मज़ा होता है। तो ये मेरी होम रेमिडीज़ की वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। अगर जिस सिस्टर को भी चाहिए हो होम रेमिडीज़, डिश वॉश लिक्विड बनाना हो या फिर क्लीनर बनाना हो या फिर वाशरूम क्लीनर बनाना हो, तो आप लोग जो हार्पिक्स जो यूज़ करते हैं ना, तो वो काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस हैं जो आप लोग के काम आ सकती है। तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। वैसे यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस पड़ी होती है, आप लोग वो भी सर्च किया करें और अपने लिए जो है ना लाइफ को आसान किया करें। सबसे बड़ी बात है कि इससे क्या होता है, हमारे पैसों की बचत हो जाती है, हमारी टाइम भी जो है ना बच जाता है। वैसे अगर हम लोग इतनी महंगाई हो गई है ना, यकीन माने एक क्लीनर लाते हैं तो उसका पता भी नहीं चलता, 1 हफ्ते में वो ख़त्म हो जाता है। और इस तरीके से अगर आप लोग ये छोटे छोटे हैबिट्स और टिप और ट्रिक और ये अपनाएंगे तो इससे आप लोग खुशगवार मेरे हिसाब से बहुत ही सुकून से रहेंगे और खुशगवार लाइफ गुजार सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इनको थोड़ी देर के लिए डिप कर लिया था और क्या करूँगी कि इनको भी फिर धो लूँगी बाद में। यहाँ पे जो शीशे के कुछ जार थे, कुछ मेरे पर मिसाले के थे, कुछ एयर टाइट थे, मतलब है कि मिक्स थे। हम लोग कुछ दिनों बाद ख़ास करके अगर 1 साल बाद ये वाली क्लीनिंग करते हैं, जैसे कि एक एक कोने से हम लोग एक एक चीज़ को निकाल के क्लीन कर लेते हैं, तो यकीन माने घर जो है ना हल्का फुल्का महसूस होता है। और वैसे भी जो है ना सफाई नहीं सी ईमान है। इसको मैं पहले धो लूँगी। 1 कप बच गया है और इसके साथ 2 सासर बच गए। 2 सासर और 2 कप थे, जो कि देख सकते हैं कितना नन्नू सा है, लेकिन इसको मैं बहुत संभाल रही थी। चलो भाई, इसमें भी अल्लाह की बेहतरी होगी। कोई चीज़ जो हमारी ख़राब हो जाए या हमसे खो जाए ना, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, कालू इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर हम लोग ये पढ़ लेते हैं, कोई चीज़ हमारी गुम हो जाए या फिर हमारी चीज़ ख़राब हो जाए, हमें फ़ौरन से ये पढ़ लेना चाहिए, उससे बेहतरीन हमें अल्लाह ताला नवाजता है। बस इन चीज़ों को मैं महसूस बहुत किया करती हूँ। जैसे कि मैंने इनको रखा होता है और मैं कहती हूँ ये देखो, ये मेरी सास ने अपने हाथों से इस तरीके से रखे होंगे। जैसे हम लोग एक एक चीज़ को संभाल के रखते हैं और अभी हमारा भी पता नहीं चलेगा और बाद में ये चीज़ें यहीं पे पड़ी रहेंगी, लेकिन इंसान नहीं होता। हमेशा इंसान की कदर की करनी चाहिए, क्योंकि इंसान जो है ना वापस नहीं आता, चीज़ें तो फिर भी मिल जाती है। जैसे कि हर इंसान कहता है कि मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा। अब इन चीज़ों को अगर हम लोग गौर करते हैं कि वो लोग कहाँ पर है जो कि मेरी दादी थी, नानी थी, दादा था, नाना था, तो यकीन माने बहुत ज़्यादा इस ज़िंदगी से जो है ना बंदे को अजीब सा वो होता है कि हम लोग भी एक दिन नहीं
नहीं होंगे और ये सारी चीज़ें जो है लोगों के हाथों में होंगी और लोग इसको इस तरीके से, जैसे आज हमारे हाथ में है किसी की चीज़ें और हम उसको देख रहे हैं लेकिन वो इंसान नहीं आ सकता। तो मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को महसूस करती हूँ और इससे मैं ये इबरत भी लेती हूँ कि देख सकते हैं कि ये हमारी लाइफ है, बस इतनी लाइफ होती है। तो हमें हमेशा दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, अपने दिलों को साफ़ रखना चाहिए। आगे आने वाले रमज़ान सबसे पहले अपने आप पे गौर करना चाहिए कि हम लोग कहीं ऐसे बड़े गुनाह तो नहीं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें उन चीज़ों से, उन बुराइयों से बचाए रखे। तो पहले अपने ऊपर भी गौर करना चाहिए और हर वो छोटे छोटे काम जो है ना हम लोग को ज़रूर अपनाने चाहिए जिसमें आप लोग को भी अपने लिए भी बेहतरी महसूस करें और दूसरों के लिए भी। हमेशा अपने लिए भी दुआ करें और दूसरों के लिए भी दुआ करते रहा करें। अपने दिलों को हमेशा हमें साफ़ रखना चाहिए और हमेशा दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए कि ये ना हो किसी का हक हम लोग कहीं तो नहीं मार रहे या किसी के जो है ना किसी के लिए बुराई तो नहीं रख रहे हैं दिल में। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोगों को अपने लिए ज़रूर गौर करना चाहिए। रमज़ान से पहले पहले अपने आप को देख लेना चाहिए, अपने दिलों को और अपने दिमाग को जो है ना फ्रेश रखना चाहिए और इन बुराइयों से बचाए रखना चाहिए। तो इंशाल्लाह हमारी लाइफ बहुत ही खुशगवार होगी और इस तरीके से हमारी दुआएं भी कबूल होती हैं और हमारे अस्कार और हमारे नमाज़ें और रोज़े भी कबूल होता है। वरना तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे कि अगर हम लोग ये सब बुराइयां करते हैं तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो इस पर भी हमें ज़रूर गौर करना चाहिए। यहाँ पे ये टोकरियाँ जो है ना, इसको मैंने क्या किया था कि ऊपर कैबिनेट में रख लिया था और मैं भूल गई थी और ये मेरे इतने ज़्यादा काम आ रही थी। लेकिन बस मैंने सोचा चलो मैं कर देती हूँ, थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी। लेकिन अभी मैंने इसको निकाला, हल्की हल्की मुझे इसकी डस्ट लग रही थी, इसको मैं क्लीन कर लूँगी क्योंकि इसको काउंटर पर रखती हूँ और इसके अंदर मैं फ्रूट रखती हूँ। खैर मैंने वैसे फ्रूट ट्रॉली ली हुई है लेकिन वो उसके बावजूद ये सामने अच्छी भी लग रही होती है और मेरे हस्बैंड और मेरे जो बच्चे हैं ना वो अपने लिए इसमें से खुद से निकाल के फ्रूट वगैरह खा सकते हैं। अगर मैं कहीं और जगह पर रख दूँ ना या फ्रिज वगैरह में तो फिर मुझे ही निकालने होते हैं और उनको देने होते हैं। वैसे जो है ना उन्होंने ये चीज़ें अपने लिए नहीं लेनी होती है। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने इस तरीके से धो लिए थे और इसको जैसे ड्राई होंगे तो उनको अपने अपने कैबिनेट वगैरह में लगा दूँगी। तो इसी तरीके से मैं हमेशा अपने टाइम को मैनेज करती हूँ, अपने घर को इस तरीके से मेनटेन रखती हूँ। और जब हम लोग हर काम को मैनेज कर लेते हैं तो इस तरीके से हमारा घर भी मेनटेन रहता है और हमारे पास काफ़ी टाइम बच रहता है। जैसे कि हम लोग अगर ये चीज़ें पहले से ही कवर कर लेंगे ना तो हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी, अपने ख्याल भी रख सकेंगे और अपने बच्चों का भी और अपने अफ्तारी और सहरी को भी टाइम अच्छे तरीके से दे सकेंगे और अपने इबादत भी हम लोग अच्छे तरीके से इबादत अदा कर सकेंगे। तो यहाँ पे ये जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ ना ये स्टैंड, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मैंने 2 साल पहले लिए हुए थे लेकिन इसमें ये खासियत है कि इसको मैं अच्छे तरीके से धो भी सकती हूँ और मैं सारे मिसाले वगैरह जो होते हैं ना खुले जो एक्स्ट्रा में लेकर आती हूँ तो मैं इसी में रखती हूँ क्योंकि इनकी जो दराज है ना इसमें आप लोग देख सकते हैं सारे साइडों पे छोटे छोटे सुराख होते हैं जिससे हवा पास हो रही होती है तो हमारे मिसाले वगैरह जल्दी ख़राब नहीं होते। वैसे अगर मैं जो है किचन में किसी कैबिनेट में रख लूँगी तो फिर वो उसमें जो है वो छोटी छोटी फंगस वगैरह या कीड़ियाँ हो जाती हैं। तो इस तरीके से इसको मैं अलग रखती हूँ और इसको मैं धोने में भी बहुत आसानी हो जाती है। इसको हम लोग जो है ना खोल के भी जैसे कि धो सकते हैं लेकिन मैंने फिक्स ही धो लिया था क्योंकि ये बहुत ही हल्के फुल्के होते हैं लेकिन बहुत अच्छे तरीके से ये चलते हैं। तो इसको मैं इस तरीके से यहीं किचन में ही धो रही थी। मैंने सोचा चलो वैसे भी किचन गीला हो गया था, काफ़ी बर्तन मैंने आज धोए थे तो मैं इसी तरीके से साथ ही साथ मैं सारे काम को आहिस्ते से निपटा रही हूँ। आप लोग किस तरीके से अपने काम को निपटा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि सब ही अपने रमज़ान की प्रिपरेशन में बिज़ी होंगी। ख़ास करके जो हाउस वाइफ होती है ना वो तो इन चीज़ों में हर वक्त ही होती है। मैं तो कहती हूँ कि हम इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोग हमेशा मेरी वीडियो से मोटिवेट रहें और एक्टिव रहें। जो सिस्टर थोड़ी सी सुस्त पड़ गई हो ना तो वो भी अपने आप को जो है ना एक्टिव करे और अपने काम को अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सके। तो बस यही मेरी छोटी छोटी वीडियो के एक वो होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहा करें, खुशियाँ बांटा करें, अपने दिलों को साफ़ रखें और अपना सेल्फ केयर और ग्रूमिंग टिप्स को भी ज़रूर अपनाया करें। अपने घर को भी इस तरीके से मेंटेन रखें, अपने टाइम को भी मैनेज करें। इंशाल्लाह आप लोग की लाइफ सबसे बेहतरीन और बेहतर होगी। हर चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और सब्र किया करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी लाइफ होगी। यहाँ पे मैंने देख सकते सारे दराज धो लिए थे और मैं किचन को भी धो लूँगी, वाइपर लगा लूँगी। और आज की मेरी शेयरिंग यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर और जब भी कोई काम कर लेना तो अपने आप को ज़रूर अप्रिशिएट कर लिया करो और अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अपने हाथों से आप लोगों ने काम किया। कहीं लोग ऐसे भी होते हैं कि इन चीज़ों के लिए तरस रहे होते हैं कि काश हम लोग भी अपने हाथों से कोई काम कर सकें कि कईयों के पास हाथ नहीं होते, कईयों के पास सेहत। तो ये चीज़ें भी सोचा करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। फिर मिलूंगी अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह।